हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का ये मॉडल पेपर देख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं, आपका हिंदी के पेपर सेम ऐसा ही आएगा। इस पेपर को अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो देखिए पूर्णांक जो है 100 नंबर का यानी 100 नंबर का है। इसमें से 50 नंबर के सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेंगे। तो ये वीडियो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही आपका भी सेम पेपर आएगा। तो ये देख लीजिए मॉडल पेपर है, किस तरीके से तैयार किया गया है। यूपी बोर्ड ने खुद इसे जारी किया है, तो इस पेपर को जरूर लगा करके और बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सोल्यूशन के साथ करेंगे और बताएंगे कि इसका फुल सोल्यूशन इस मॉडल पेपर का कैसे लेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। देखिए इसमें सबसे पहले प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 यानी 23 बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है। कक्षा 12 लिखा है, इसमें विशेष सामान्य हिंदी है, ठीक है ना। सामान्य हिंदी बच्चों के लिए है। ये समय जो है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो है 100 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे खंड क स्टार्ट होगा, जिसमें खंड क में पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा इसमें बहुविकल्पी होगा। पहला का क लिखा है इसमें कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा। देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है इसके लेखक कौन है, तो आपको बता दूं संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? संपूर्णानंद जी। इसको अच्छे से तैयारी करते रहिए, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ख नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना जो है प्रेम सागर है। कौन सी है? प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है। आगे चलेंगे, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद देखिए ग नंबर लिखा है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा जो कहानी है इसके लेखक कौन है, तो आपको मालूम है यशपाल जी हैं। कौन है? यानी कि चौथा नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है यशपाल, ये यानी कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। इसका पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि आप सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए घ नंबर आवारा मसीहा के रचनाकार। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन जो है विष्णु प्रभाकर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे चलेंगे अंगा नंबर। देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? सबको मालूम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यानी चौथा जो ऑप्शन दिख रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दूसरा का क नंबर लिखा है कि कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी के बारे में पूछा गया है कि कामायनी जो है ये किस युग की रचना है, किस युग में इसको रचा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें सबसे जो सेकंड नंबर ऑप्शन दिख रहा है क्षयवादी युग, इसी में कामायनी युग की रचना की गई। क्षयवादी युग में ही कामायनी की रचना की गई है, ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए ख नंबर क्वेश्चन, दूसरा का ख लिखा कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है। यही ना अग्रदास जी हैं कि तुलसीदास जी हैं कि नंददास जी हैं कि रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे अग्रदास जो दिख रहा है पहला ऑप्शन, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ग नंबर क्वेश्चन ये बार बार पेपर में आता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो 1943 याद रखिएगा। 1943 यानी कि 1943 लास्ट में आ रहा है ना, तो तार 43 हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा तार सप्तक, तो तार में आ रहा है ना, तार लास्ट में आ रहा है 43, तो ऐसे ही इसको 1943 याद रखिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। आगे चलिए देखिए घ नंबर में क्या लिखा है इसमें, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा नहीं है पूछा है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है कामायनी। देखिए यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जो लिखा है कामायनी, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे। इसमें अंगा नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य काव्य नहीं है। कृत्य काव्य के बारे में पूछा है, कौन सी कृत्य काव्य नहीं है। 4 ऑप्शन हैं। पहला नंबर रामचरितमानस, दूसरा लिखा है इसमें साकेत, तीसरा लिखा है पद्मावत और चौथा लिखा है मामा। तो यहाँ पर देखिए कौन सी कृत्य जो है काव्य कृति नहीं है, महाकाव्य। तो इसमें मामा जो है 4 नंबर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से यानी कि 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं, पहला नंबर से और दूसरा नंबर दोनों से मिलकर 10 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। आगे चलेंगे। इसमें देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का गद्यांश आएगा। लिखा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसमें कौन सी परिचित नहीं होना चाहेगा। उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक। ये गद्यांश दिया रहेगा आपके किसी चैप्टर से, हिंदी के गद्यांश वाला से, और इस गद्यांश में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए संदर्भ लिखने के लिए पूछेगा,
गद्यांश का, और ठीक इसके नीचे यहाँ पे 5 क्वेश्चन यानी टोटल रहेंगे। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, और 5 नंबर लिखा है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्यों क्या करना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 नंबर का है ये। तो इसी तरीके से इसका सोल्यूशन भी बताएंगे कैसे मिलेगा। अगर वो गद्यांश नहीं याद है, अथवा में दिया है, यहाँ पे लिखा है अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है पुराने चित्रों से, इसे देखने वाला उदास होता है। तो देखिए ये वाला जो गद्यांश है, किसी एक गद्यांश को हल करना है, और इसका भी 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो कोई एक गद्यांश को सॉल्व करना है और एक को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका गद्यांश। ठीक नीचे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का आता है, ये पद्यांश कहलाता है। पद्यांश भी देखिए इस इतने लाइन का दिया है, इसमें से क्या क्या लिखना होता है बताएंगे अभी। देखिए यहाँ पे पद्यांश क्या लिखा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर लाजन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र बिखूं। देखिए इस तरीके से आपको पद्यांश दिया रहेगा, और इस पद्यांश का क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और इस पद्यांश का पांचों का उत्तर आपको लिखना होगा, ठीक है। इसका भी सलूशन मैं बताऊंगा कि कैसे पूरा मॉडल पेपर का सलूशन पाएंगे, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। यहाँ पे अथवा में भी दिया है, अगर वो नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। लिखा है, लज्जाशिला पथिक महिला को जो कहीं दृष्ट आए होने देना, विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना। तो इसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं इतना लाइन को, और तो इसका पद्यांश का नीचे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पांचों में से आपको पांचों का उत्तर देना होगा। 10 नंबर का ये भी रहता है। नीचे 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, 5 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेखक का यहाँ पे 3 दिया रहेगा नाम। यहाँ पे 80 शब्दों में इसका जीवन परिचय देना है, ये याद रखना है कि ज़्यादा नहीं लिखना है, 80 शब्दों के अंडर में ही लिखना है, अधिकतम से अधिकतम। यहाँ पे लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिख दीजिए, या एपीजे अब्दुल कलाम का लिख दीजिए, या वासुदेव सारंगवाल जी की, यानी तीनों में से किसी एक ही का जीवन परिचय और साथ में साहित्यिक परिचय लिखना है, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। तो तैयारी कीजिए, इसका जीवन परिचय मैं वीडियो डाल चुका हूँ। यहाँ पे ख नंबर लिखा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर का। ये देखिए 80 शब्दों में इसको भी लिखना है, और ये 3 यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। ये आपके कवि हैं, और इन कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय के साथ में आपको कवि का साहित्यिक परिचय भी देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैथिली शरणगुप्त जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर, किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे साहित्यिक परिचय के साथ। आगे चलेंगे, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसका भी शब्द सीमा दिया है, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है। अगर वो नहीं आता है बहादुर वाला पर, तो यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी के कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो 5 नंबर का कोई एक करेंगे, मिल जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में इसको लिखना है, 5 नंबर का है ये। तो इसमें हर एक जिले का अलग अलग आता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन आता है, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस जिले से, उसके लिए आपको अलग क्वेश्चन बताया जाएगा। तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए जिला अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर, जो कि खंड ख से स्टार्ट होगा। खंड क समाप्त हो चुका है। खंड क में आपके टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, और खंड ख में देखिए यहाँ से 8वां नंबर से स्टार्ट हो रहा है। लिखा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का ये आएगा, ठीक है। देखिए, महामना विद्वान वक्ता धर्म का नेता पटुआ पत्रकारिश्च परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवाय आसित, यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखांतिनः पीडनस्त। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे इसमें आपको मालूम चल जाएगा कौन सा चैप्टर से दिया है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिका, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का गद्यांश दिया गया है, और इसके संदर्भ लिखेंगे, ठीक। इसके बाद प्रसंग अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो अब जाके आपको 7 नंबर मिलेगा। अगर वो नहीं आता है तो नीचे अथवा में भी दिया दिए, देखिए, हंसराज तथा परिषद परिस मध्य आत्मनः
इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ के कोई एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो आप जाके 7 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए ख नंबर, दिए गए पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का पद्यांश है। यहाँ पे देखिए 2 लाइन का दिया है पद्यांश, नमे रोचते भद्र वह उल्कस्य मी वेचनम। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपका है पद्यांश, इसको पढ़ेंगे। इसका आपको लिखना है संस्कृत में संदर्भ, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। हिंदी में संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, कोई एक करना है, अथवा में दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पे 9 नंबर से क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, जिससे लिखा है पहला तलवार की धार पर चलना, लिखा है टक्का सा जवाब देना, यहाँ पे दाल में काला होना, नमक मिर्च लगना। तो इसमें से किसी आपको कितने का, एक का ही यहाँ पे हिंदी में अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये मुहावरा है। आगे चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प को चुनिए। तथापि लिखा है, तथापि का संधि विच्छेद तथा धन अपि होता है, यानी बी नंबर। इसी तरीके से आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। 2 नंबर लिखा है परमेश्वर, परमेश्वर का परम धन ईश्वर होता है, परम धन ईश्वर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी नंबर जो लिया है परम धन ईश्वर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है 3 नंबर, गायक का गौ धन अक, गौ गाय धन अक, यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है। ख नंबर देखिए, नीचे दिए गए निम्नलिखित विभक्ति और वचन पूछा है। आत्मनः में विभक्ति और वचन पूछा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन की, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसमें से चारों में से कौन सा सही है, आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, नामनः का विभक्ति और वचन पूछा है, कौन सा विभक्ति कौन सा वचन होगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि नामनः का कौन सा होगा। पूरा फुल सोल्यूशन आपको कॉपी पे लिख के बताएंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको नेक्स्ट डे आपको कॉपी पे मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। लिखा है पहला वसन व्यसन, दूसरा लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब कि वसन व्यसन का अर्थ पूछा है कि विवश और व्याकुल होगा, कि कवच और भोजन होगा, कि यहाँ पे दिया है वस्त्र और आदत होगा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा नंबर अबुझ अम्बुद, अबुझ और अम्बुद के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है कमेंट में बताना है। बहुत ही सिंपल तरीके से पेपर आएगा, अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो एक भी नहीं छूटेगा। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक शब्द को 2-2 अर्थ बताइए। अम्बर का क्या होगा, प्रवाची, पट का क्या होगा, विधि का क्या होगा, नाग का। चारों में से किसी एक का ही आपको 2-2 प्रवाची बताना है, ठीक है। 2 गो अर्थ बताना है इसका। आगे चलेंगे, ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं, नेत्र सम्मुख को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं, आंख के आगे क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको पेपर में आएगा, तो आपको इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना होगा। दूसरा लिखा गया है कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं या क्या बोलते हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। शुद्ध करना है, यहाँ पे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, आप तुम कुर्सी पर बैठे हो। यहाँ पे देखिए, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। तीसरा है कि सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। चौथा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो इसको शुद्ध करना है बस 2 शब्दों को, 2 सेंटेंस को, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क नंबर लिखा है, वीर रस अथवा हास्य रस की अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ये 2 नंबर का आता है। यहाँ पे ख नंबर, श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उत्तर लिखिए, 2 नंबर का ये भी आता है। ग नंबर, दोहा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखिए, ये भी 2 नंबर का आता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, 6 नंबर आपका फिक्स है कि यही आएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, ये 6 नंबर का आता है। या अथवा में दिया है कि शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरह जिला अधिकारी पर का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो कोई एक पर पत्र लिखना है, 6 नंबर का आता है। 14 नंबर इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का आता है। कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया है पहला देश में बेरोजगारी की समस्या, और दूसरा लिखा आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, और चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, और पांचवा देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो देखिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस पेपर का पूरा सोल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरा अच्छे से
नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसके लिए वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंग्लिश का भी आपको पूरा फुल सोल्यूशन की वीडियो बनाएंगे। और जितने भी बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाइए, वहीं पर आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ इसका सोल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।